gives up. So hello everybody, this is शिवांगी तिवारी and welcome to my channel. आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप फिजिक्स के पेपर में कैसे तोड़फोड़ मचा सकते हैं और कैसे सॉलिड नंबर ला सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू क्रैक जेईई मींस 2020 फिजिक्स विद इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या बेसिक स्ट्रैटेजी है जिससे आप मेंस के फिजिक्स के पेपर को सॉलिड तरीके से क्रैक करने वाले हैं और 80+ नंबर लाने वाले हैं। देखिए, हमको बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं, सब सोचते हैं कि हम अच्छा कर पाएंगे कि नहीं। हमेशा याद रखिएगा कि हार्ड वर्किंग बच्चा सब कुछ पढ़ने की कोशिश करता है और स्मार्ट वर्किंग बच्चा उन कंसेप्ट्स पे ध्यान देता है जो काफ़ी वेटेज रखते हैं। तो हमको स्मार्ट वर्किंग बनना है। क्या बनना है? स्मार्ट वर्किंग। तो अपने बिलीव को, जो आपने कहा था ना कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, यार ऐसा वैसा, या मेरा जनवरी का पेपर अच्छा नहीं गया तो अब क्या मैं अच्छा कर पाऊँ, सब भूल जाइए। अभी सिर्फ आपका टारगेट होना चाहिए कि यार मैं कर दिखाऊंगा। क्या? मैं करके आऊँगा। तो देखिए, हमारा पहला बिलीव होना चाहिए कि यार मैं कर दूंगा। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। List of important chapters of class 11th and 12th standard. It will make you organize and decide which section should give first priority or first preference. So, मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि यार भैया हम कैसे तोड़ फोड़ मचाएंगे फिजिक्स के पेपर में। आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने के बाद कि भैया आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा। मैं कह रही हूँ आपको कोई बीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। Strategy for the JEE Mains Physics preparation. Number 1 is revision. हम कितना ज़्यादा रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं जो हमने पहले पढ़ा था 11th के टाइम पे, 12th के टाइम में, जनवरी पेपर के टाइम पे जो भी वीक पॉइंट्स निकले जिस वजह से हमारा जनवरी का पेपर अच्छा नहीं गया, या हम कुछ सोच रहे थे और हम नहीं कर पाए, बाद में हमें क्लिक हुआ कि यार ये मुझसे बन सकता था। उन सारे वीक पॉइंट्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे, उनसे अपनी गलतियों को निकाल के इन चीज़ों को कंसिडर करेंगे कि हाँ मुझे ये गलतियाँ अब नहीं करनी। तो रिविजन इज मस्ट। सो फिजिक्स को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका होता है माइंड मैप्स। माइंड मैप्स हमें हर एक चीज़ को, हर पूरे एक चैप्टर को रिकॉल करवा देता है। दैट मीन्स हमारे लिए एट लास्ट कोई टेंशन बचती ही नहीं है। दूसरी चीज़ होती है फॉर्मूलाज। दिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज फिजिक्स। हाउ? यार भैया माइंड मैप से मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और फॉर्मूले से मैं कंसेप्ट को सॉल्व कर पाऊंगा, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाऊंगा। तो यार मेरा मेंस का पेपर मुझे क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। नाउ या फ्लिप क्यों करना है और बैलेंस क्यों करना है? फ्लिप और बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि हम पूरा दिन एक ही टॉपिक को नहीं दे सकते। अगर मैंने काइनेमैटिक्स उठाया है तो मैं उसी पे दिन भर नहीं लगा सकता, या उसके किसी एक टॉपिक जैसे प्रोजेक्टाइल हो गया, सिर्फ प्रोजेक्टाइल पे नहीं लगा सकता। मुझे हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक पे फ्लिप करना पड़ेगा और बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा? देखिए, हमको पहली बात तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इक्वली। उसके बाद हमें फिजिक्स में भी इक्वल वेटेज देना है हर एक चैप्टर को, हर एक टॉपिक को, जो कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं मेंस 2020 में। हमारे पास ऑलमोस्ट 50-60 डेज हैं जिनमें हमें उन चीज़ों को ले लेना है जो हमें नंबर दिला सके। अभी हमारा टारगेट ये नहीं है कि यार हम सब कुछ बटोरने भाग रहे हैं, नहीं। हमारा टारगेट ये है हम उस चीज़ को बटोरेंगे, हम उस चीज़ को उठाएंगे सबसे पहले जो हमें सीधे सीधे नंबर दे। क्या? सीधे सीधे नंबर दे। उस कंसेप्ट को हम पहले पढ़ेंगे जो हमें सीधे नंबर दे देता है। हम उन कंसेप्ट को बाद में प्रेफरेंस देंगे जो हमें नंबर देता तो है पर उसका रेयर टू रेयर केस में 1 या 2 ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। और हम उन चैप्टर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे जिनका मैक्स टू मैक्स 10 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं फिजिक्स में जो सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन एक ही स्पेसिफिक चैप्टर से देता है, तो हम उस पे ध्यान देंगे। तो अगर हमने अराउंड 65 इन टोटल टॉपिक्स में से जो
21 टॉपिक्स फिजिक्स के थे, उस 21 टॉपिक्स में से भी अगर हमने 15 टॉपिक भी अच्छे से पढ़ लिए तो हमारा मेंस का पेपर सॉलिड जाने वाला है। मैं हमेशा कहती हूँ हाफ अटेम्प्टेड करेक्टली इज ऑलवेज ग्रेटर देन फुल अटेम्प्टेड अनकरेक्टली। तो हमें फिजिक्स में कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? यही अप्रोच को फॉलो करना है कि हम करेक्टली करके आएंगे और एक्यूरेसी मेंटेन करेंगे। इसलिए फ्लिप और बैलेंस बहुत ही ज़्यादा सॉलिड स्ट्रैटेजी है फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने की। अब हम रिव्यू करेंगे, रिकॉल करेंगे। हमने इतना सब पढ़ लिया, क्या हमें वो आता है? हाँ शायद, अभी आपकी शायद सिचुएशन है, पर जब आप रिकॉल करेंगे, रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार मुझसे बन रहा है। और अगर कुछ नहीं बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डाउन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया कि ये चीज़ मुझसे नहीं बनती, तो आप उस पर टाइम दे पाएंगे। पर अगर आप रिव्यू नहीं करेंगे तो आप नहीं रिकॉल कर पाएंगे किसी भी चीज़ को। और पेपर के पहले कोशिश भी करेंगे ना कि चलो मैं रिवाइज कर लेता हूँ, चलो मैं रिव्यू कर लेता हूँ, नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता। देयर आर 21 टॉपिक्स फिजिक्स में जिनको हमें रिवाइज करना है। तो हम कैसे रिवाइज कर सकते हैं? 1 या 2 हफ्ते में। इट विल टेक टाइम एंड यू ऑल्सो नो दैट। तो हमको शुरू से ही रिकॉलिंग प्रोसेस, रिव्यू प्रोसेस को करते चलना है। उसके बाद हमारा है राइट एंड प्रैक्टिस। मैं हमेशा कहती हूँ जंग में जा रहे हो लड़ने के लिए तो पता चल रहा है कि यार मेरे को कितनी कला आती है लड़ने की, या मेरी तलवार में कितनी ताकत है सामने वाले दुश्मन से लड़ने की। पर अगर हम बस घर पे एक सुंदर सी तलवार लेकर रखे हुए हैं, उसको पोंछ रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं, उसकी चमक की ध्यान रख रहे हैं, पर बस वो सजी हुई है, तो क्या फ़ायदा? वैसे ही हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने रिव्यू कर लिया, हमने बैलेंस कर लिया, हमने हर एक टॉपिक पे फ्लिप होके हर चीज़ को रिवाइज कर लिया, माइंड मैप्स देख लिए, फॉर्मूलेज देख लिए। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि यार मेरी जो ये तलवार है, मेरे जो ये टॉपिक्स हैं वो मैदान में जाने के लायक है? क्या मैं इन टॉपिक्स के साथ अपनी वो फाइनल डेस्टिनेशन जो मेरा जेईई मेंस का पेपर है वहाँ जाकर क्या तोड़फोड़ मचा पाऊँगा? तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह उन स्पेसिफिक क्वेश्चन पे टारगेट रखना पड़ेगा जिनसे हमारा वो कंसेप्ट सॉल्व हो जाए, जिससे वो हमारा कंसेप्ट सॉलिडली क्लियर हो जाए। क्या अभी हमारे पास टाइम नहीं, हम 60 या 100 क्वेश्चंस लगा रहे हैं पर टॉपिक? नो, अभी हमारे पास क्या चीज़ है यार, मैं उसी स्पेसिफिक चीज़ को सबसे पहले अपनी थाली में परसूंगा जिससे मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे, मेरा टेस्ट भी मेंटेन हो। दैट मीन्स मुझे अच्छे नंबर भी मिल जाए और साथ ही साथ मुझे समझ में भी आ जाए। इसीलिए हर स्पेसिफिक टॉपिक के 10 to 20 क्वेश्चंस लगाने, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज सफिशिएंट फॉर इट। उसके बाद एनसीईआरटी की बुक इज सफिशिएंट फॉर इट। अगर आप कोई रिफ्रेशर यूज़ करते हैं दैट इज सफिशिएंट फॉर इट। पर हाँ, रिफ्रेशर सिर्फ उसी सिचुएशन में अगर आपने उस चीज़ को पहले किया है। अगर आप नए नए कूद रहे हो किसी रिफ्रेशर में तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगी। पर हाँ, फिजिक्स के लिए एच सी वर्मा इज़ द बेस्ट बुक। अगर आपने एक बार उसको सॉल्व कर लिया 1, 2, 3 बार, दैट इज सफिशिएंट। 3 बार एच सी वर्मा को सॉल्व कर लेना और 1-2 बार एनसीईआरटी की फिजिक्स, that is sufficient to crack JEE Mains 2020 physics with solid number with 80 plus marks. Okay, now schedule and timetable is very important. ये सारी चीज़ें फालतू हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी अगर आपका शेड्यूल नहीं है। एक्यूरेसी कब आती है? जब हमारा एक टाइम टेबल होता है, जब हमारा एक स्पेसिफिक शेड्यूल होता है, तो हमें एक्यूरेसी मेंटेन करनी। दैट मीन्स हमें टाइम टेबल को फॉलो करना, अपना खुद का एक रूटीन बनाइए। मैं सुबह पढ़ सकता हूँ अच्छे से, सुबह का एक स्पेसिफिक शेड्यूल बनाइए। मैं रात को पढ़ सकता हूँ, रात का शेड्यूल बनाइए। इवनिंग में पढ़ने वाले हैं, इवनिंग का शेड्यूल बनाइए। हर एक टॉपिक को प्रेफरेंस दीजिए। तीनों सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए एक स्पेसिफिक टाइम टेबल बनाइए जिसमें आप उन टॉपिक्स को ज़्यादा वेटेज दें जो सीधे सीधे जेईई मेंस में आते हैं। आप स्मार्ट वर्क कीजिए, ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, हार्ड वर्क मत कीजिए। Now I will be telling you about some important topics in JEE Mains Physics 2020 जिनसे आप सीधे सीधे 80+ मार्क्स ला सकते हैं। ओके, ये मैंने एनालिसिस किया है, आप इसको फॉलो करेंगे तो मैं आपको श्योरिटी से कहती हूँ कि आपके 80+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। बशर्त ये है कि आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रिकॉल प्रोसेस करिए और शेड्यूल बनाइए। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेसिकली माइंड मैप्स क्या होता है, क्योंकि आप सभी के दिमाग में अभी भी ये चीज़ हो रही होगी, यार ये माइंड मैप्स क्या होता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये होता है बेसिकली माइंड मैप। ठीक है,
ये माइंड मैप क्या करता है? जैसे मैंने टॉपिक उठाया है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में ड्रैग, गुड फ्रिक्शन, बैड फ्रिक्शन, टाइप्स। मतलब मैंने इस माइंड मैप के थ्रू अपने पूरे चैप्टर फ्रिक्शन को रिकॉल कर लिया। फ्रिक्शन में गुड फ्रिक्शन, उसके एग्जाम्पल्स, बैड फ्रिक्शन, उसके एग्जाम्पल्स, ड्रैग, उसके एग्जाम्पल्स, टाइप्स कितने, स्लाइडिंग है, रोलिंग है, स्टैटिक है। इससे मेरा पूरा एक चैप्टर रिवाइज हो गया, मेरी उसकी पूरी थ्योरी रिवाइज हो गई, मैं उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ एंड आई कैन गो फॉर इट। ओके, सो इसी चीज़ को फॉलो करिए। इसे बोलते हैं माइंड मैप और इस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी, क्योंकि हम हर चीज़ को घुस घुस के नहीं पढ़ सकते आखिरी के 1 महीने या 2 महीने में। तो हमारा चीज़ होता है कि यार हमें ओवरव्यू लेना है, हमें ब्रश अप करना है उस टॉपिक को। तो माइंड मैप इज़ द बेस्ट वे। और फॉर्मूला आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो ये 2 चीज़ कर लीजिए। मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ गारंटी के साथ कि आपका हर एक क्वेश्चन बनेगा फिजिक्स में इफ़ यू हैव स्टडीड ऑल द टॉपिक्स व्हाइल यूजिंग माइंड मैप्स एंड फॉर्मूलाज। नाउ तो मैं अब आपको बताने वाली हूँ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आप इजीली अच्छा तोड़ फोड़ मचा के आ सकते हैं फिजिक्स के पेपर में। सो लेट्स सी। ऑप्टिक्स 2 क्वेश्चन आ सकते हैं 8 नंबर के। ऐसे चेम और वेव्स के 3 क्वेश्चन आ सकते हैं 12 नंबर सीधे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 4 क्वेश्चन 16 नंबर पूरी तरीके से आपके। मॉडर्न फिजिक्स 5 क्वेश्चन 20 नंबर आपके। मैकेनिक्स 8 क्वेश्चन 12 नंबर आपके। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 8 क्वेश्चन 32 नंबर्स आपके। इन टोटल आप 80+ नंबर ला सकते हैं अगर आपने इन टॉपिक को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया तो। क्यों? क्योंकि ये एनालिसिस किया है मैंने, और ये एनालिसिस सिर्फ मैंने नहीं किया, मैंने कुछ लोगों से भी पूछा है और मैंने ऑनलाइन भी देखा है लास्ट ईयर के पेपर्स के थ्रू। ये टॉपिक्स आने की बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। इन टॉपिक्स को करना है, 80+ लाना है, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि यार मेरे नंबर हैं, मेरा पेपर है और मुझे तोड़ फोड़ मचानी है, तो मैं नंबर लेकर आऊँगा। जब मेरे 80+ की प्रेपरेशन हो जाती है तो मैं उन सारे टॉपिक्स को भी ध्यान दूंगा जो मेरे छूट गए हैं, उनको पढ़ूंगा, पर फर्स्ट प्रेफरेंस इन टॉपिक्स को दूंगा क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है जेईई मेंस 2020 में। पर हाँ, सब्जेक्ट टू कंडीशन यार कि मैंने पढ़ा नहीं है या इनमें से कोई एक टॉपिक मुझे टफ लगता है और मैंने स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा था या छोड़ दिया था, तो प्लीज़ मत स्टार्ट करिएगा, अभी टाइम नहीं है कुछ नया स्टार्ट करने का। हाँ, इनमें से जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज करिए, उसके हर एक टॉपिक्स पे फ्लिप कीजिए, बैलेंस मेंटेन कीजिए, रिकॉल करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। माइंड मैप्स के थ्रू और फॉर्मूलेस के थ्रू आपको पूरे चैप्टर रिवाइज बहुत जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा थ्योरी में टाइम नहीं देना है, जैसे ही कंसेप्ट बिल्ड होता है तुरंत क्वेश्चन सॉल्व करने जाना है, ओके। पर ऐसा भी नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं, टॉपिक ही क्लियर नहीं है। टॉपिक क्लियर करेंगे, हम फाउंडेशन पे काम करेंगे, कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके क्वेश्चंस लगाएंगे और तोड़फोड़ मचा के आएंगे। साथ में ये कहने वाली हूँ मैं आपको कि अगर कोई भी चैप्टर में आपको डिफ़िकल्टी या लग रहा है कि यार मुझसे नहीं होगा, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं अभी सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ माइंड मैप्स रिविजन, क्विक रिविजन स्ट्रैटेजी, जिससे आपके सारे चैप्टर बहुत ईजीली रिवाइज हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। तो यार एट लास्ट यही बोलूँगी यार कि सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो हार नहीं मानता और रुकता नहीं है। यार फेल सब होते हैं, सबको ही हुए, आप भी होते हैं, मैं भी होती हूँ, एवरीबडी फेल्स। पर यार जो इंसान रुक गया ना, वो सबसे बड़ा लूजर और सबसे बड़ा फेलियर कहलाता है। आपको बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आ रहे होंगे, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, इतना कम टाइम में मैं पहले नहीं कर पाया, कैसे, और वगैरह वगैरह एंड ब्ला ब्ला ब्ला। पर नहीं, हमें रुकना नहीं है, हम करेंगे, हम करके आएंगे और हम कर सकते हैं, दैट इज इट। तो तब तक मैं चलती हूँ। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, कीप रॉकिंग, कीप डूइंग।